हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं आपको अकाउंट के विषय के बारे में बताऊंगा। मतलब मैं अकाउंट का आपको फुली कोर्स करवाऊंगा, स्पेशली +1 एंड +2 के लिए। ठीक है बच्चों मैंने देखा है कि बच्चे जैसे ही 10वीं पास करते हैं, जैसे ही बच्चे 10वीं पास करते हैं वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं। टेंशन इन द थिंग, मतलब टेंशन का मतलब उनके मन में ये आता है कि भैया किस फील्ड में जाना सही रहेगा। किस फील्ड का कहने का मतलब, जैसे आप 10वीं पास करोगे तो आपके सामने 4 तरीके के कोर्स आके खड़े हो जाते हैं, मतलब 4 फील्ड आ जाते हैं। कहने का मतलब एक जैसे साइंस आ जाता है। साइंस के ही 2 पार्ट होते हैं, साइंस के ही 2 पार्ट। मैंने 4 बच्चों टाइप इसलिए बताया क्योंकि साइंस के 2 पार्ट है, वैसे तो देखा जाए तो 3 ही होते हैं। ठीक है, साइंस का ही वह दूसरा पार्ट है। तो चलो बताता हूँ कौन कौन से पार्ट है। पहला पार्ट मेडिकल, दूसरा नॉन मेडिकल। बच्चों ये साइंस के ही पार्ट है, मतलब 10वीं पास करते हो तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं कि भाई मुझे साइंस फील्ड में जाना चाहिए, या दूसरा कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए, या तीसरा आर्ट्स फील्ड में जाना चाहिए। अब बच्चों ये सब इसमें चयन करने में बच्चों को काफ़ी कठिनाई आती है कि मैं कौन से फील्ड में जाना मुझे सही रहेगा मेरे लिए। कोई अगर रिलेशन से पूछो तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, बेटा ये ले लो इससे ये बन जाएगा, वो ले लो बेटा इससे वो बन जाएगा। मैं कहता हूँ बच्चों किसी की बात मत सुनो, जो आपका दिल कहता है उस पे आप चलो। मतलब जिस फील्ड में आपको नॉलेज है अच्छी खासी का मतलब आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, बेशक नॉलेज कम हो लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। मेन बात ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉलेज जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट होगा तो नॉलेज अपने आप आएगा। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो नॉलेज आपको मन ही नहीं करेगा उस सब्जेक्ट का नॉलेज लेने। ठीक है, तो बच्चों देखा जाए तो हर एक फील्ड, जो भी आप 3 फील्ड है, मतलब देखा जाए साइंस के 2 फील्ड है, मेडिकल नॉन मेडिकल, उसी तरह कॉमर्स, उसी तरह आर्ट्स। तो इस फील्ड की अपनी एक खासियत होती है। खासियत कहने का मतलब इस फील्ड में हर एक फील्ड का क्या होता है, एक अपना स्पेशल सब्जेक्ट होता है, स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बात करूं मेडिकल की, मेडिकल में अगर स्पेशल मेन सब्जेक्ट जिसको कहा जाए, मेन सब्जेक्ट क्या होगा, साइंस होगा। साइंस मतलब स्पेशली साइंस में कह दूं तो बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, उसी तरह नॉन मेडिकल में जाओ तो मेन सब्जेक्ट क्या होगा, मैथ्स होगा। ठीक है, और कॉमर्स फील्ड में जाओ तो अकाउंट्स होगा, और आर्ट्स फील्ड में जाओ तो हिस्ट्री वगैरह होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मेन सब्जेक्ट होगा। देखो बच्चों, आज मतलब मैं कहूँ आप किसी भी फील्ड में जाओ, डिग्री मत लेना, मतलब डिग्री के ऊपर मत जाना कि भाई मुझे मत डिग्री लेनी है। डिग्री की आज कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। डिग्री तो हर कोई लेके, फिर आपने सुना भी होगा कि वो बच्चा 85% लेके घर पे बैठा हुआ है, वो 90% लेके बेरोजगार है। उन्होंने बस डिग्री ही ली है बच्चों, नॉलेज नहीं लिया है। नॉलेज लोगे तो कहीं मात नहीं खाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बेटा आप कोई सी भी फील्ड में जाओ, कोई सी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड में आप नॉलेज लेना। बेशक आपके परसेंटेज 70-80 हो जाए, 70-80 या 85 के बीच में रह जाए, लेकिन आप उस फील्ड का नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि नॉलेज की ही कदर है। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये जैसे मेन सब्जेक्ट बताया, मेन सब्जेक्ट क्यों बताया मैंने आपको बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों, अगर तुम मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आपको साइंस मतलब बायोलॉजी में रुचि नहीं है तो आपको मेडिकल लेने का मन नहीं करेगा। उसी तरह आप नॉन मेडिकल के फील्ड में जाओ और आपको अगर मैथ में रुचि नहीं है तो आपको नॉन मेडिकल लेने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कॉमर्स में जाओ तो अकाउंट्स लेने का मन नहीं करेगा, और आर्ट्स में जाओ तो हिस्ट्री वगैरह लेने का आपको मन नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको मान लो अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स लेने का मन नहीं करेगा। उसी तरह हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आर्ट्स लेने का मन नहीं करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि ये इन फील्ड का क्या है, मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं क्या क्या कह रहा हूँ, अगर आपका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहेगा तो आपको इस कोर्स को मतलब इस फील्ड को छोड़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट बना रहेगा, मतलब इस सब्जेक्ट में जो से फील्ड में जाओ, अगर आपको बायोलॉजी में रुचि है तो आपको मेडिकल छोड़ने का मन नहीं करेगा, मैथ में रुचि है तो नॉन मेडिकल छोड़ने का मन नहीं करेगा, और अकाउंट्स में रुचि है तो कॉमर्स छोड़ने का मन नहीं करेगा। उसी तरह हिस्ट्री वगैरह में रुचि है तो आर्ट्स छोड़ने का मन नहीं। तो मैंने क्यों बताया बच्चों, ये मैंने किस लिए बताया, मैंने इसलिए कहा है कि मैं आपको बच्चों मैं आपको अकाउंट पढ़ाऊँगा, मैं आपको अकाउंट पढ़ाऊँगा, और अकाउंट में इंटरेस्ट होगा तो भी आपको तो ही आपको कॉमर्स लेने का मन करेगा। अगर अकाउंट्स में रुचि नहीं है तो आपको कॉमर्स लेने का मन नहीं करेगा। अब आप कहोगे भैया और भी तो सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में। मैंने कहा बच्चों हाँ मानते हैं, सब सब्जेक्ट पास तो सभी सब्जेक्ट कराएंगे, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस पे देना, सारे सब्जेक्ट में दो तो इससे बढ़िया तो कोई नहीं, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट अकाउंट में बनाए रखना बच्चों, क्योंकि ये इस फील्ड का क्या है, मेन सब्जेक्ट है। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये इस फील्ड का मेन सब्जेक्ट है, और किसी भी फील्ड का अगर मेन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ना हो तो उस फील्ड में जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, मैं आपको अकाउंट का कवर कराऊंगा, हर एक वो बारीक से बारीक पॉइंट और एडवांस से एडवांस लेवल के पॉइंट को कराऊंगा। बस बच्चों मेरी एक शर्त है, कभी भी अकाउंट में रट्टा मत लगवाना, रट्टा मत लगाना, कहीं आपके मन में चलो याद थ्योरी कर लेंगे पास कर लेंगे। बच्चों मैं बता दूं, अकाउंट जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली करने से ही आएगा। आप सोचोगे थ्योरी पढ़ लोगे पास हो जाएंगे, बस काम खत्म, डिग्री तो आई जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया डिग्री के ऊपर मत जाना, नॉलेज होनी चाहिए बच्चों उसके लिए। ठीक है, तो मैंने कहा अकाउंट एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो इसको प्रैक्टिकली में ज़्यादा ध्यान देना। थ्योरी प्रैक्टिकली आ गया तो थ्योरी आपको अपने आप समझ में आ जाए। हालांकि देखो पहले थ्योरी आती है, पहले थ्योरी होगा तो ही प्रैक्टिकल होगा, पहले पढ़ेंगे तभी तो हम समझेंगे। लेकिन अकाउंट्स एक ऐसा फील्ड है, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल आ गया तो थ्योरी में कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं क्यों बार बार प्रैक्टिकल पे जोर दे रहा हूँ, भाई बच्चों प्रैक्टिकल पे ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने आपको साइकिल के विषय में बताया, मैंने आपको साइकिल के विषय में बताया कि बच्चों साइकिल कैसे चलाया जाता है। मैं कहूँगा देखो बच्चों, एक पैडल साइकिल के उस साइड होता है, एक पैडल साइकिल के उस साइड होता है, ठीक है, और एक पैडल साइकिल के उस साइड होता है। ठीक है, आप क्या करो, दोनों पैडल पे अपना पैर रख दो और हैंडल पकड़ लो और साइकिल पैडल घुमाने लग जाओ, साइकिल चलने लग जाए। ठीक है, ये तो मैंने थ्योरी से बता दिया आपको। मैं देखो बेटा मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली और थ्योरी में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बता दिया बेटा ऐसे साइकिल चलेगी, भाई एक पैर उस साइड उस पैडल पे रख देना, दूसरा पैर रख देना और हैंडल पकड़ लेना और पैडल घुमाए जाना, साइकिल चल जाए। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। और आपके हाथ में मैंने साइकिल पकड़ा दी, आपके हाथ में मैंने क्या किया, साइकिल पकड़ा दी, आपके हाथ में मैंने साइकिल पकड़ा। अब मैं कहूँ चलाओ, क्या आप चला पाओगे पहली बार में? बच्चों जवाब दो मेरा, क्या आप चला पाओगे? बिल्कुल नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो है, आपको पता है साइकिल का भाई कैसे चलेगा, ब्रेक व्रेक हर चीज का पता है, लेकिन आपने कभी इसको प्रैक्टिकली किया नहीं है। और प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा? प्रैक्टिकली करोगे तो ही तो चलाना आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अकाउंट, बार बार कह रहा हूँ बच्चों, अकाउंट एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये बच्चों ये ऐसे चलता है, अकाउंट सब्जेक्ट है वो ऐसे चलता है, मतलब आपको यहाँ पे पहुँचना है और यहाँ पे पहुँचने के लिए हर एक स्टेप को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप सोचो मैं जंप लगा लूँ, यहाँ पे आ जाऊँ, कहीं पे भी आपने मतलब कुछ भी ऐसा पॉइंट छोड़ दिया तो आपको आगे दिक्कत रहेगी। कहते नहीं छोड़ो ना। अरे एक बच्चों कभी झूठी हाँ मत बनना। झूठी हाँ कहने का मतलब जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप आगे मत बढ़ना बच्चों। चाहे आप मुझे कमेंट में बताना कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोबारा क्लियर करवाओ, मैं दोबारा करवाऊंगा।
आप लोगों का साथ रहा तो मैं ज़रूर दोबारा करवाऊंगा। अब मैं करवाऊंगा क्यों नहीं? ठीक है बच्चों, चलो अब चलो, मैंने आपको ये बता दिया अकाउंट क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब बात है भैया अकाउंट में काम क्या होता है। अकाउंट के बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बच्चों जो ये फील्ड होता है, देखो जैसे मैंने आगे कवर करवाया, ये फील्ड होता है। मेडिकल फील्ड में जाओगे तो साइंस के बारे में आपको पहले पता होता है, भाई साइंस में आपने क्या क्या, मतलब इन द सेंस मैं कहना चाहता हूँ 10वीं से पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, जानते हो साइंस के बारे में। उसी तरह मैथ के बारे में भी आप जानते हो अगर नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो, हिस्ट्री वगैरह के बारे में भी जानते हो अगर तुम आर्ट्स में जाओ, लेकिन अकाउंट्स के विषय में तो आप कुछ जानते ही नहीं। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स फील्ड में जाने से डरते हैं, भाई अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल होगा, आज के बाद पहले तो हमने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था। बच्चों मेरा विश्वास करो, अकाउंट्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट समझ में आ गया, आपका 100 में से 100 मार्क्स आएगा, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट क्या है, एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना। अब समझते भैया ये अकाउंट होता क्या है। अकाउंट होता क्या है भैया, अकाउंट में काम क्या होता है, अकाउंट को कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको अकाउंट क्या है, मतलब व्हाट इज अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, लेखांकन कहा जाता है। बच्चों मैंने समझाने के लिए हिंदी में लिखा है कि अकाउंटिंग को अगर लेखांकन कह दे, अकाउंटिंग कह दे, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो चलो पढ़ते हैं। देखो अकाउंट को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया। ये वह प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है बच्चों जो कि वित्तीय पहलू फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉर्ड रखता है। अब बात है भैया वित्तीय पहलू, कौन सी पहलू होती है बच्चों, वित्तीय पहलू। वित्तीय पे ध्यान दो, वित्तीय मतलब मुद्रा, जिसको आप मुद्रा के रूप में माप सकते हो, उसी को क्या कहते हैं, वित्तीय पहलू। जैसे मैं कहूँ पेन 5 रुपए का एक है, तो ये इसकी मुद्रा है, लेकिन मैं कहूँ वो अच्छा है, वो बुरा है, क्या आप इसको मूल्य के रूप में माप सकते हो, भाई वो मतलब 200 रुपये का अच्छा है, वो 100 रुपये का अच्छा है, ऐसे नहीं मापा जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ वित्तीय पहलू मतलब जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, उसी को क्या कहता है, उसी को हम क्या करते हैं, अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे संस्था हो गई, ठीक है बच्चों, संस्था या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अभी बताए फाइनेंशियल, वित्तीय फाइनेंशियल वो एक ही बात होती है बच्चों। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब मुद्रा के रूप में ट्रांजैक्शन के मुद्रा ट्रांजैक्शन के बारे में क्या करते हैं, लिखित रूप में जानकारी रखता है। मुद्रा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, मतलब कोई ऐसी चीज का ट्रांजैक्शन होता हो जिसकी क्या हो सके, कीमत लगाई जा सके, उसी को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ लिया अकाउंट क्या होता है, अकाउंट में हम क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हम कुल मिला के आपको बताना चाहता हूँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि भैया ये अकाउंट की आवश्यकता क्यों है, क्यों नीड होती है अकाउंट की आवश्यकता क्यों। तो देखो अब बच्चों अब लेखांकन की आवश्यकता के बारे में पढ़ते हैं। देखो सभी व्यवसायी प्रति वर्ष यह जानना चाहते हैं कि उन्हें उस वर्ष कितना लाभ हुई, वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उन्हें किस किस से कितना रुपए लेना है और किस किस को कितना रुपए देना है। यह सभी सूचना इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उस वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक लेन देन को पूर्ण एवं नियमानुसार लिखा हो। पूर्ण का मतलब बच्चों पूरा, और नियमानुसार मतलब एक जो कंसेप्ट नियम होता है उसी अनुसार क्या करे, लिखा करे। मतलब बच्चे कुल मिला के मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाऊँ तो बच्चों देखो, मान लो तुम्हें किसी वर्ष के प्रॉफिट को पता, जैसे ये वर्ष है, इस साल का तुम्हें प्रॉफिट पता लगाना है और यहाँ पे तुम प्रॉफिट पता लगाओ तो कैसे देखो, तो भाई अगर तुमने इस साल के हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होता तभी तो तुम पता लगा पाते। रिकॉर्ड कहने का मतलब मान लो तुमने किसी को 500 का माल बेचा, उसको रिकॉर्ड करो, किसी को 600 700, किसी को उधार, मतलब सब चीज़ को क्या करो, रिकॉर्ड करोगे, तभी तो आखिर में आप माप पाओगे कि भाई तुम्हें इस साल प्रॉफिट हुआ भी है कि नहीं। ठीक है बच्चों,
मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? इसलिए क्या करेंगे हम, अकाउंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से उसमें लेखा करना है और नियम अनुसार लिखना है। मतलब जो नियम है उसके अनुसार चलना है। नियम अनुसार अभी आपने नियम पढ़ा ही नहीं, आगे इसके रूल है, वो रूल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, अब बच्चों मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं आपको बच्चों प्रैक्टिकली सब्जेक्ट कराऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट कराऊंगा। और मैं बच्चों, मैं तुम्हारे जो बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उस वाइज नहीं चलूँगा। मेरा अनुभव है, मैंने अपने खुद के हिसाब से आपके बुक में से ही जो चैप्टर छाटे हैं, थ्योरी वाले चैप्टर को छोड़ के। हाँ बच्चों, जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो थ्योरी में इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली नज़र से देखा जाए तो जो मुझे इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ जैसे शुरुआत करनी चाहिए बच्चे, मैंने उस तरह समझाने का प्रयास किया। ठीक है? क्योंकि मैंने कई बुकों में देखा है जो चैप्टर बाद में पढ़ाना चाहिए वो पहले दिया होता है, पहले वाला बाद में। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को दिक्कतें आते हैं। एक स्टेप वाइज स्टेप चले तो हमें चीज़ें क्या होती है, आसानी से क्लियर होती है। तो चलो बच्चों, मैं आपको उस चैप्टर का नाम क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों? मैंने जो चैप्टर बना रखा है उस चैप्टर वाइज ही हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को सोल्व करेंगे। बच्चों जो ये चैप्टर मैंने नाम लिख रखा है ये कौन से क्लास के लिए, +1 क्लास के लिए, मतलब 11th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों? तो मैं आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है? जिसको हिंदी में लेखांकन समीकरण कहा जाता है। उसके बाद जर्नल एंट्री कराऊंगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब शॉर्ट में GST कहा जाता है, वो करवाऊँगा। लेजर करवाऊँगा। फिर ट्रायल बैलेंस करवाऊँगा। फिर कैश बुक करवाऊँगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करवाऊँगा। डेप्रिसिएशन कराऊँगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराऊँगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करवाऊँगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों जो 11 है ना, ये दोनों एक ही चैप्टर है। कई बुक में ये अलग अलग दिया होता है। मेरा मानना है कि ये एक ही चैप्टर है। इस एक ही बुक के क्या, एक ही चैप्टर के क्या कर रखे हैं, 2 भाग कर रखे हैं। पहला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों? ये दोनों एक ही चैप्टर है, इसके 2 पार्ट है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक विद एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों? जब बच्चों मैंने, जैसे मैं हर बार मैं पहले से ही बताता रहा हूँ बच्चों, मतलब चीज़ों को क्लियर करते चलना। ठीक है? वीडियो को बिना देखे, मतलब स्किप करके मत देखना, क्योंकि बच्चों क्या पता उस स्पीक के समय मैं कुछ ऐसी बात बता दूँ जो आप सुने ना और आगे आपको दिक्कत आ जाए। ठीक है बच्चों? तो इसलिए इसकी मतलब वीडियो को पूरा से पूरा देखना। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, हम आपको अगले वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के सिलेबस के, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के साथ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में। अकाउंटिंग इक्वेशन अपने +1 के पहले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है बच्चों?